दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफलाइन क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कॉलेज में स्टूडेंट नहीं आ रहे तो क्या इसके पीछे कारण है। और रविशंकर विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षा को लेकर भी यहाँ पर न्यूज़ है। और दुर्ग यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें गड़बड़ी है, उसी को डिटेल में देखेंगे। और तीसरे राउंड के बाद जो है पीजी की सीटें फुल हो चुकी है, तो ये कहाँ की बात है, ये सब डिटेल में देखेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर दुर्ग यूनिवर्सिटी से है। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी की पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा के रिजल्ट पिछले दिनों जारी हुए। रिजल्ट सामने आने के साथ ही बहुत सारी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। इसमें पूरे सिलेबस के स्थान पर सिर्फ एक ही यूनिट से सवाल पूछे गए। गणित में 30 प्रश्न सिलेबस के बाहर से आए थे। कॉमर्स में 2 सवालों के उत्तर गलत थे। शिक्षा और राजनीति में कंप्यूटर के सवाल नहीं पूछे गए। परीक्षा के बाद शोधार्थियों को न तो प्रश्न पत्र दिया गया और न ही रिजल्ट जारी होने के बाद अंकों का जिक्र किया गया। 389 शोधार्थियों ने 19 विषयों के अंतर्गत पंजीयन कराया। एमफिल करने की वजह से 35 लोगों को परीक्षा में छूट दी गई। परीक्षा में 354 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 231 को क्वालिफाइड और 123 को नॉन क्वालिफाइड घोषित किया गया। भूगोल में 19 ने पंजीयन कराया, इसमें 16 क्वालिफाइड और 3 को परीक्षा में छूट मिली। अंग्रेजी में पंजीकृत 24 शोधार्थियों में 6 को परीक्षा में छूट मिली, 17 क्वालिफाइड घोषित किए गए। इतिहास में 8 में से 5 क्वालिफाइड घोषित किए गए। रिजल्ट की जानकारी मिलने के बाद नॉन क्वालिफाइड शोधार्थियों ने सोमवार को दुर्ग यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल के जवानों को बुलाया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस दौरान स्टूडेंट के साथ शामिल थे। आइए देखते हैं कि इस बारे में जो दुर्ग यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा है उनका क्या कहना है। तो सभी विषयों का सत्यापन कराया जाएगा। स्टूडेंट की आपत्ति आई है। सभी 19 विषयों की अलग अलग कमेटियां बनाई जाएगी। शोधार्थियों के सारे आरोपों को ध्यान में रखा जाएगा, फिर इसका रिव्यू लिया जाएगा। इसके बाद पुनः रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक केस ये फंस चुका है, अभी डबल से उनका चेक किया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा, वैसा बोल रहे हैं जो दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा जो है। तो उसके बाद अगली खबर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर ने पूरक परीक्षा 2021 की टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया है। अब पूरक परीक्षा 16 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी। बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षा होगी। पीजी कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीदेवी चौबे ने बताया कि परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्नों का उत्तर उसी दिन लिखकर अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे या दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के पहले खुद उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से जमा करना होगा। परीक्षा के दूसरे दिन छुट्टी रहने की स्थिति में भी परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा होगी। पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आंसर शीट का वितरण कॉलेज द्वारा किया जाएगा। परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आंसर शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उनके परीक्षा के दिन दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन मिलेगा। पीजी परीक्षा केंद्र में शासकीय नारायण राव मेघावले कन्या कॉलेज धमतरी, महर्षि वेदव्यास कॉलेज भखारा, नवीन कॉलेज आंधी, जेनेसिस कॉलेज, वंदे मातरम कॉलेज धमतरी, कॉम्पटेक कॉलेज, छत्तीसगढ़ महतारी कॉलेज भखारा के पूरक परीक्षा के परीक्षार्थी शामिल होंगे। बालद के कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास का कल सोमवार को पहला दिन था, लेकिन क्लासरूम में सन्नाटा था। तो सोमवार को जिले के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज के अधिकांश क्लास में सन्नाटा पसरा रहा। वजह पढ़ाई करने स्टूडेंट कम पहुंचे। बीए संकाय में प्रवेश लेने वाले 400 में से 15 स्टूडेंट ही पहुंचे थे। वहीं जब अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई शुरू हुई तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट उपस्थित थी। दुर्ग यूनिवर्सिटी के फरमान के बाद पीजी के पश्चात यूजी संकाय के स्टूडेंट की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ औपचारिकता ही है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट पढ़ाई करने क्लास नहीं पहुंच रहे हैं। प्रबंधन को उम्मीद थी कि दिवाली के चलते 8 दिन बाद कॉलेज खुलेगा तो अधिकांश स्टूडेंट पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति विपरीत रही। हालांकि कक्षा अनुसार विषयवार टाइमिंग जारी कर स्टूडेंट को सूचना दी गई है, लेकिन 90% स्टूडेंट क्लास नहीं आ रहे हैं।
अलग अलग दिन स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। 8 नवंबर से ऑफलाइन क्लास शुरू कराने के निर्देश दिए गए थे, इसलिए प्रबंधन की ओर से इसी हिसाब से तैयारी की गई थी। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कॉलेज चालू है, तो कॉलेज चालू है जी, आप ही लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए न्यूज भी आ चुकी है कि ऑफलाइन क्लास चालू है, लेकिन यहाँ पर 90% स्टूडेंट जो है कॉलेज नहीं जा रहे। तो आप लोग जो कमेंट करते हो कॉलेज नहीं खुले, कॉलेज खुल चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी है, ये आप लोग नहीं जा रहे हैं इसलिए आपको ये पता नहीं है। वर्तमान में लीड कॉलेज में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के लिए विभागीय प्रोसेस जारी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पढ़ाई तेजी से होगी, ऐसा अनुमान है। भले ही प्रबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं पहुंच रहे वे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कितने इस संबंध में प्राचार्य जेके खलको व प्रोफेसर कुछ नहीं कह पा रहे। फिलहाल 4-5 सहायक प्राध्यापकों के भरोसे नियमित पढ़ाई हो रही है। कक्षावार टाइमिंग जारी कर दी गई है, लेकिन प्राध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होगी। अतिथि व्याख्याताओं के नियुक्ति के बाद ही पूरी व्यवस्था सुधर पाएगी। जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में एडमिशन का दौर खत्म हो गया। इस कॉलेज में तीसरे राउंड में एडमिशन में सभी संकाय की सीटें फुल हो गई है। कॉलेज में पीजी, यूजी समेत डिप्लोमा पाठ्यक्रम की 1500 से अधिक सीटें हैं। इस बार इन सभी सीटों में एडमिशन मेरिट के आधार पर किया गया। वर्तमान में नामांकन के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसका हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा किया जा रहा है। वही दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इधर दुर्ग विश्वविद्यालय ने अपने सभी सिलेबस के परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रिजल्ट जारी हुए करीब 3 महीने से ज्यादा समय हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अपने पोर्टल में जारी किया, लेकिन रिजल्ट जारी करने के बाद भी ज्यादातर सिलेबस के मूल अंक सूची कॉलेज नहीं पहुंची है। इस कारण स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में नियमित वाले सिलेबस के अंतिम वर्ष की मूल अंक सूची आ चुकी है। इसके बाद पीजी सिलेबस के प्राइवेट व यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष के मूल अंक सूची नहीं आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए नया एग्जिट वेरिफिकेशन नियम लागू किया है। नए नियम के मुताबिक एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले स्टूडेंट का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, यानी छात्रों के उल्टे हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन और फोटो लिया जाएगा। अभी तक एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले ही उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन किया जाता था। हालांकि एसएससी ने नए नियम लागू करने के पीछे अपने मकसद को नहीं बताया है। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए कई एग्जाम आयोजित करता है। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, दिल्ली पुलिस CAPF रिक्रूटमेंट सहित अन्य परीक्षाएं शामिल है। इन परीक्षाओं में देश से लाखों स्टूडेंट भाग लेते हैं। कुछ एग्जाम ऑफलाइन मोड में भी आयोजित होती है। इन एंट्री के साथ साथ एग्जिट करने पर भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो न्यूज मैं बता रहा हूँ अपने ब्लॉग से, तो इसे पढ़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर आप इस सीधे ब्लॉग पर आकर ये खबरों को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।